कहते हैं अगर आपके अंदर विकास का विजन हो, लोगों की मदद करने का इरादा हो, तो तमाम शक्तियां आपकी मदद के लिए आ जाती हैं। आज से कुछ महीनों पहले बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रसारित की थी। इस रिपोर्ट में अलीराजपुर जिले के नर्मदा डूब क्षेत्र के ककराना गांव के पेरियातर फलिये की एक कहानी बताई गई थी। कैसे ये फलिया अंधेरे में डूबा हुआ है और लोग बुनियादी संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका जीवन कितना संघर्षमय है इस रिपोर्ट में बताया गया था। सलमान रावी की ये रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद इलाके के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जिनकी अगुवाई नीतीश अलावा कर रहे थे, उन्होंने इन ग्रामीणों की मदद का फैसला किया और उनके लिए कई लोग मददगार बनकर सामने आए, जिसमें कोई लखनऊ से था तो कोई महाराष्ट्र से था। तमाम प्रयास के बाद आखिरकार इन लोगों ने इस गांव में रोशनी पहुंचाने का फैसला किया और रोशनी पहुंचाने के लिए सरकार पर निर्भर न होते हुए इन्होंने तय किया कि जो सौर ऊर्जा के पैनल हैं वो गांव में लगाए जाएंगे, पेरियातर फलिये में लगाए जाएंगे। और जब इनके पास इन तमाम जगहों से ये सौर पैनल आ गए तो फिर ये इनका काफिला निकल पड़ा ककराना गांव के पेरियातर फलिये की ओर। करीब ककराना से 45 मिनट की नदी का सफ़र तय करने के बाद ये पूरा काफिला सौर पैनल के साथ पेरियातर फलिया पहुंचा। ग्रामीणों के चेहरे खिल गए क्योंकि उनके जीवन में अब रोशनी आने वाली थी। लगभग 3 घंटे की मशक्क़त के बाद इस पूरे फलिये में जो 17 घर हैं वहाँ रोशनी पहुँचाने की कोशिश की गई और जो सौर पैनल है उनको इंस्टॉल किया गया, उनको लगाया गया। नीतीश अलावा और उनके सहयोगियों की टीम ने इस मिशन को अंजाम दिया और देर शाम को परिणाम देखे बगैर ये टीम तो लौट आई, लेकिन जब इनके पास परिणाम आए तो इन्हें वाकई में एक ऐसी खुशी मिली जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने से भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि गांव रोशन हो चुका था, पेरियातर फलिया रोशन हो चुका था। वहाँ के वीडियो देखने के बाद एक पूरे सोशल मीडिया पर नीतीश अलावा उनकी टीम और उनको सहयोग करने वाले देश के अलग अलग इलाकों के लोग या एनजीओ के लोग सराहना कर रहे हैं। दरअसल यही होना चाहिए कि हर चीज़ के लिए सरकार पर निर्भर क्यों रहा जाए। अगर हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं या देश के आम नागरिक हैं तो हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि हमारे ही इलाके में अगर कोई दूसरा आम नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, उससे स्वास्थ्य शिक्षा की दिक्कत है, सड़क नहीं है, तो हम अपने भागीरथी प्रयास से उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। यही कोशिश नीतीश अलावा और उनके सहयोगियों और उनको सहयोग देने वालों ने की है। इस स्टोरी को बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि यदि आपके मन में किसी की मदद करने की चाह है तो फिर न आपको नर्मदा जैसी बड़ी नदी बाधा बन सकती है, न ही आपको सरकार किसी भी तरीके से मदद नहीं भी करती है, तब भी आप अपने मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके मन में एक चाह होती है। बीते कुछ सालों में नीतीश अलावा इलाके में इसीलिए लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि वो आदिवासी समुदाय की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको फोकस कर रहे हैं, तो साथ ही साथ जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नीतीश अलावा का 3D यानी दहेज दारू और दापा का मिशन भी जारी है, जिसके ज़रिए वो आदिवासी समुदाय में जन जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं। तो नर्मदा नदी के किनारे ककराना के पेरियातर फलिये से हमने आपको ये रिपोर्ट बताई। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में आप जो प्रयास किए गए हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके बारे में भी अपनी राय रखिएगा। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।